लेकिन हम यही बात चाह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, अपनी लड़कियों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। लेकिन अपनी लड़कियों की इज्जत के बारे में हमने मरना भी आवेगा और मर भी कहाँ और मर जाऊंगा भी। जो ब्रजभूषण अब तक खुले आंड रहा है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहे तो ही है। आज क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यही बात थी। राजधानी दिल्ली ने कई आंदोलन और कई धरने देखे हैं। शाहीन बाग का धरना रहा हो या फिर रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन रहा हो, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन और धरना रहा हो, अब जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दिल्ली देख रही है। यह धरना क्या आंदोलन में तब्दील होगा? अभी इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां, विशेषकर विपक्षी पार्टियां इस धरने के पक्ष में धीमे धीमे आती जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं जंतर मंतर पर। यहां पर पहलवानों का धरना चल रहा है। पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। मांग की जा रही है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। पहले मांग उठाई गई थी कि एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, इस मामले को लेकर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, लेकिन वहाँ से यह बताया गया कि याचिका में एफआईआर की बात कही गई थी, जिसे मान लिया गया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। कुल मिलाकर अब धीमे धीमे राजनीतिक पार्टियां इस धरने को लेकर विचार विमर्श भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के स्तर पर जहां मदद की जा रही है, वहीं उनके नेताओं के बीच विशेष बैठक की गई है। अब देखना ये है कि यह पार्टियां इस धरने को किस तरह से मदद करती हैं और समर्थन में आगे आती हैं। क्या यह धरना आंदोलन का रूप लेता है या फिर राजनीतिक पार्टियों के बीच कहीं किसी और दिशा में निकल जाता है? पहलवानों का धरना क्या आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है या आंदोलन बन चुका है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, जो अपने समय में पहलवानी किया करते थे और अब यहाँ जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के समर्थन में आए हुए हैं। हम बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जो ये धरना चल रहा है इतने दिनों से, ये दूसरी बार धरना बैठा है, क्या है आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? किस स्थिति में पाते हैं आप इसे? यो आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। अगर इतने इन लड़कियों को न्याय नहीं मिल जाता, इन लड़कियों को न्याय नहीं मिल जाता, इतना आंदोलन का पता ही नहीं यू क्या बबूल हो सकता है। इस चीज़ को हम पूरा नहीं कह सकते और कितना बबूल होगा, लेकिन आंदोलन, बिल्कुल आंदोलन तो हो ही चुका जी। रास्ते में रोकने लग गए, पुलिस वाले बैरिकेड लाने लग गए। अरे क्या जुल्म हो रहा है? हिंदुस्तान के हम बंदे हैं, हिंदुस्तान में हांड रहे हैं, हिंदुस्तान में दिल्ली हम ये जब राय मांगे थे, हमारी राय मांगे थे, चाचा जी, ताऊ जी, भाई जी, हम तुम्हारे हैं। आज कहाँ हैं हमारे? आज क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यही बात थी, यही आवाज़ थी। अगर हमारी बेटियाँ वह एक ऐसा आदमी हाथ गेरे जो कि वो अपना मतलब बोले मंत्री भी है, उसने सोचना समझना भी चाहिए। अब तू क्या कर रहा है, कर क्या रहा है और किसकी लड़कियों के साथ कर रहा है, उन्हें यह नहीं पता अब ये किसकी लड़कियां हैं। जी राजेंद्र जी, जैसे चूंकि हरियाणा के लोग हैं और हरियाणा से पहलवान भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के लोग ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, समर्थन भी उनका ज्यादा आ रहा है। बड़े चूंकि इनका चेहरा बड़ा है तो नजर आते हैं। जो एक जन समर्थन है, तो क्या वो भी जुटता हुआ दिख रहा है आपको? हम उनका बिल्कुल सारा नहीं पकड़ रहे। वे आओ ना, उनका निरादर है किसी भी पार्टी का हो, बढ़िया आदमी आओ, भाजपा का जाओ, बढ़िया आदमी, हमने कोई तकलीफ नहीं।
लेकिन हमने न्याय दिलाने की बात करे और बाकी हमने कोई स्वान नहीं है। देखो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं धरना जो है वो अगर राजनीतिक रूप ले लेगा तो इसकी जो न्याय की मांग है वो कहीं ना कहीं दबेगी? देखो जी, राजनीतिक आपकी बात को मैं मान गया, अगर राजनीति वो लेता है ना अब तो दब सकती है, लेकिन हम यही बात चाह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, अपनी लड़कियों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम तो वही मानते हैं यार, कलानौर का कोड़ा तोड़ दिया था, ये तो मामला क्या है? कलानौर का कोड़ा तो बहुत दिन पहले टूटा था, बहुत दिन पहले हमारा दादा ने तोड़ा था। हमारा दादा का नाम से फतेह थी, उस दादा डोला के नाम से फतेह थी। जब हम उस कलानौर का कोड़न तोड़ सका तो यूँ तो टूटा पड़ा। हम अपनी बेटियां की इज्जत पर हाथ नहीं पड़ने देंगे, कुछ भी हो जाए। हमने मरना मंजूर, हम मर तो कहाँ, ये मार दो या सरकार, हमें गोली मारो, तलवार से मारो, भाई हमने जेल में देगा मारो, हम मरने से बिल्कुल नहीं डरे। लेकिन अपनी लड़कियों की इज्जत के बारे में हमने मरना भी आवेगा और मर भी कहाँ और मर जावा भी के। जय जवान जय किसान। पहलवानों के इस धरने में समर्थन देने के लिए जगह जगह से पहलवान आ रहे हैं। कुछ पहलवान हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से आए हैं जी। यूपी किस हाँ। जिले से? यूपी उड़े प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर जो धरना चल रहा है और आप जो आए हैं उसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है जी, अब ब्रजभूषण कल आपने देखा होगा मारपीट करवाई लेडीज आगे लार जेंट्स पुलिस या थे, इनका विनेश पहलवान साक्षी पहलवान के धक्के मारे गए हैं, 2 बड़का का सर फोड़ दिया। ये उद्देश्य है, सरकार का हाथ है जो ब्रजभूषण अब तक खुले हैंड रहा है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के कहे तो ही है और आम आदमी अपने के थारे केस हमारे कैसा होता है तो जेल के अंदर पाता। बिल्कुल ठीक है। आपने अपना नाम क्या बताया? चांद जी। चांद जी। चांद जी, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर धरना चल रहा है, इसके पहले भी पहलवानों ने धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि FIR दर्ज कर दी जाए। FIR दर्ज हो गई, अब वो जांच चल रही है, अब गिरफ्तारी की मांग चल रही है। लेकिन जिस तरह से देखो जी, जांच पर ही भरोसा ठाना ही पड़ेगा, जांच पर तो कोई भरोसा नहीं। क्यों नहीं? केंद्र में सरकार है, सरकार मोदी जी ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करी है। और जब ये मेडल लिया वहीं न बुलावे न बात करे, खाना खवावे, अब तक इस मुद्दे बात नहीं करी। बजरंग बली के नारे दिल लग रहा है और यार लड़कियां का शोषण के ऊपर ब्रजभूषण ने कुछ कहना था नहीं, 2 बात नहीं कही अब तक ब्रजभूषण तक। अरे चांद, ये बताइए कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जुटती जा रही हैं, तो जैसे एक आंदोलन बन रहा था पहलवानों का धरना, तो क्या लगता है कि राजनीतिक रूप लेता देखो जा रहा जी, है? बीजेपी ने यो राजनीतिक मुद्दा लग गया है, मैंने अपनी बहन बेटी मान के समर्थन में आए हैं यहाँ पे। उनने तो राजनीतिक मुद्दा लगेगा जिन माँ बहन की इज्जत लग है प्यारी, वो अड़ा आया। कल आपने देखा होगा पुलिसिया ने कैसे लड़कियों का धक्का मारा रही है। आम लड़की नहीं, ओलंपिक की मेडलिस्ट लड़की है, आपने कल देखा भी होगा। तो आप जो है यहाँ रुकेंगे? कितने दिन रुकेंगे? कितने लोग हम सरूते यहाँ रुक रहे हैं जी, कम से कम 40-45 बालक हमारे खाड़े से आए हैं और यहीं रुकेंगे। पहलवानों के समर्थन में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा, हर जगह से पहलवान आ रहे हैं। कुछ पुराने पहलवान भी आ रहे हैं जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। महिलाएं, औरतें सभी यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में जुट रही हैं। हम लोगों ने जिन जिन से बात की उनसे एक ही चीज़ पूछी कि कहीं यह धरना आंदोलन की दिशा में बढ़ रहा है या नहीं, या फिर राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई है उसमें सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार तो ज़रूर किया कि राजनीतिक जिस तरीके से यहाँ जुड़ते जा रहे हैं उनके कारण एक धरना राजनीतिक रंग ले सकता है। लेकिन उन सब का कहना है कि बहन बेटियों, पहलवान बहन बेटियों को जिस तरीके से इंसाफ चाहिए उसके समर्थन में जो कोई भी जुटे हमारे लिए अच्छा ही है। आशुतोष त्रिपाठी, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।